काफी इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। काफी सारे जो इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हमेशा बात करते रहते हैं कि जब मार्केट हाई जाए तो बेच देना चाहिए, जब मार्केट गिरे तो खरीद लेना चाहिए, जब मार्केट हाई पे जाए तो एसआईपी बंद कर देना चाहिए, मार्केट नीचे आएगी ही आएगी तो वापस से एसआईपी स्टार्ट करेंगे। देखिए एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, क्योंकि सिंपल जब हम चीजें करते हैं तो उसको हम सिस्टम में फीड करके डेटा निकाल सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एकदम सिंपल डेटा है, आपको समझ में भी आएगा कि कितना भारी नुकसान हो जाता है इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करने से। तो हमारे पास 4 तरीके के इन्वेस्टर हैं। 10,000 की एसआईपी हर कोई कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में 20 सालों के लिए। इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी एंड इन्वेस्टर डी। तो पिछले 20 सालों में इन्होंने एसआईपी की है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में 10,000 मंथली की। और कैसे इनकी स्ट्रेटजी काम की है ये समझ लो। तो इन्वेस्टर ए जो है वो हर महीना अपना पैसा डालते गया है, मार्केट हाई लो दिस दैट कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर बी ने जब भी हर बार मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किया है 2 महीने के लिए एसआईपी बंद कर दी है। इन्वेस्टर सी ने 4 महीने के लिए एसआईपी बंद किया है। इन्वेस्टर डी ने 6 महीने के लिए एसआईपी बंद की है, हर बारी जब मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किया है। लगातार भाई मार्केट है, नीचे कितने समय तक अगर ग्रोथ होती रहेगी तो हर कुछ टाइम पे वो ऑल टाइम हाई हिट करेगा ही करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जिसने नॉन स्टॉप एसआईपी की है, ठीक है, हमेशा ही एसआईपी ये करता गया है, तो इसका जो टोटल कॉर्पस है 20 सालों में वो बन गया है 91,30,596 का। और इसको जो रिटर्न बने हैं निफ्टी 50 के अंदर वो 11.94% के बने हैं 20 इयर्स में। ये लगातार एसआईपी कर रहा था, इसने कोई रोक टोक कुछ नहीं किया, बस लगातार करता गया। क्लियर है। सेकंड, इन्वेस्टर बी जो है इसने 2 महीने का पॉज मारा हर बार जब निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई हिट किए, मतलब अपने नए लेवल को टच किया। तो इसका जो टोटल कॉर्पस है वो बना है 85.76 लाख, मतलब 85,76,470 रुपीज। लगातार इन्वेस्टमेंट करने वाले से कम बना और इसका जो रिटर्न है वो भी कम बना है 11.93। तो 0.01% से रिटर्न जो है वो कम बना है। इन्वेस्टर सी जो हर बार न्यू लाइफ टाइम हाई हिट करने पे 4 महीने के लिए अपनी एसआईपी बंद कर रहा था, उसको रिटर्न ज्यादा मिले हैं, 12.03% का रिटर्न मिला है, मतलब एक्सआईआर टर्म्स में रिटर्न इसको ज्यादा मिल गया। लेकिन क्या कॉर्पस ज्यादा बना? नहीं बना। कॉर्पस 81,02,749 का बना है। क्यों कम बना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसको इन्वेस्टर डी जिसने 6 महीने के लिए हर बार एसआईपी बंद की थी, जब भी हर बार ऑल टाइम हाई हिट हुआ था मार्केट, तो इसको और ज्यादा हाई रिटर्न मिला है, 12.05% का एक्सआईआर मिला है। लेकिन क्या इसके पैसे ज्यादा बने? नहीं बने। 76,14,669 रुपीज बने हैं इसके। तो इसका पैसा तो सबसे कम बना है। अब क्यों ऐसा हुआ कि एक्सआईआर रिटर्न ज्यादा मिलने पे भी, मतलब एसआईपी रिटर्न ज्यादा मिलने पे भी जो टोटल कॉर्पस है वो कम बना है? एज ऑफ 31 मई 2023 का डेटा है, तो 2023 से पीछे 20 साल तक यहाँ पे बात हो रही। तो क्यों कम बना है? अब देखिए रीजन कम बनने का ये है, और यही रीजन है कि आपको मार्केट के पीक पे या गिरावट पे या कहीं भी जब आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से डरना घबराना नहीं चाहिए। ये उसके लिए भी यही रीजन है, क्योंकि मार्केट को जब आप टाइम करने जाते हो ना, तो मार्केट को हो सकता है आप टाइम कर लो, डेफिनेटली कोई कोई कर लेता है टाइम कभी कभी, वो भी 100% नहीं, मतलब 50% टाइम कर लिया मार्केट को तो भाई आपने जग जीत लिया, दुनिया जीत ली, वही बहुत ज्यादा हो गया। तो होता ये है कि जब आप बंद करते हो एसआईपी या लेट करते हो स्टार्ट करने में एसआईपी, तो उतना जो इन्वेस्टमेंट आपका जाना था वो इन्वेस्टमेंट छूट जाता है। अब कुछ लोग डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं, हमने जो 4 महीने या 6 महीने एसआईपी बंद की वो हम पैसा जमा करके रख रहे थे, 6 महीने बाद जब मार्केट गिरी तो हमने पूरा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। डेफिनेटली अगर कोई इतना डिसिप्लिन्ड है कि 6 महीने हर बार जब मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करे और 6 महीने के लिए वो एसआईपी बंद करे और वो सारा पैसा जमा करके रखे और मार्केट गिरने पे सारा पैसा डाल दे, अगर कोई इतना डिसिप्लिन्ड है और इतना झंझट भी पालना चाहता है तो उसको डेफिनेटली कॉर्पस उसका ज्यादा बनेगा।
लेकिन ज्यादातर लोग क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। अगर वो एसआईपी बंद करेंगे तो उस पैसे को वो कहीं ना कहीं पे यूज कर लेंगे, क्योंकि जब पैसा बैंक अकाउंट में नहीं होता है तो जरूरत भी नहीं होती है, खर्च भी नहीं होता है। लेकिन पैसा अगर बैंक अकाउंट में है तो जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज भी जाकर आप परचेस कर लोगे और उस पैसे को आप खत्म कर दोगे। 99.99% लोग क्या करते हैं, अगर उनको किसी महीने पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं गया तो वो पैसा खर्च उनका हो ही जाना है। 99.99% लोगों का यही होता है। जो 0.01% लोग हैं जो कि कर सकते हैं और टाइम करने के लिए पैसे को रोक के भी रख सकते हैं, वो ज्यादा कॉर्पस जरूर बना लेंगे। पर क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे खर्च कर देते हैं, इस कारण से रिटर्न्स के टर्म्स में तो उनके रिटर्न्स हायर हो जाते हैं, लेकिन पैसे टोटल कॉर्पस के टर्म्स में उनका टोटल कॉर्पस ज्यादा नहीं हो पाता। ये डेटा भी वही दिखाता है और व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड की रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 1996 से लेकर 2024 तक का रिसर्च किया था। जितनी भी बार भी मार्केट में गिरावट हुई, आपने गिरावट के टॉप पर से एसआईपी स्टार्ट की और गिरावट के एकदम बॉटम पर से एसआईपी स्टार्ट की। बॉटम वाले का कुछ केस में एसआईपी रिटर्न ज्यादा जरूर बन गया है, लेकिन टोटल जो कॉर्पस है वो टॉप वाले का ही हमेशा, मतलब पीक पे, क्रैश के पीक पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फिर भी उसका ज्यादा कॉर्पस बना है। क्यों ज्यादा कॉर्पस बना? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। और एक 25 साल का अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी है, 20 साल का, 15 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी है, शुरुआती के कुछ हजार के जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। तो हर एक जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिस हुआ शुरुआत, मान लो अगर एक साल तक क्रैश का सिनेरियो रहा, कंसोलिडेशन रिकवरी का सिनेरियो, आपने एक साल मिस कर दिया बॉटम करने के चक्कर में, टाइम करने के चक्कर में, तो वो एक साल जो हर महीने मान लो 2000, 4000, 5000 जो इन्वेस्टमेंट जा था वो कई गुना बढ़ जाता। 20 साल, 25 साल बाद वो पूरा मिस हो जाता। इस कारण से जितना लंबा इन्वेस्टमेंट का पीरियड रहता है उतना बड़ा कॉर्पस में डिफरेंस आ जाता है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हो, इतना आपका मेंटल पावर सही है कि आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसे को रोक के रखोगे, क्रैश का इंतजार करोगे, बचा के रखोगे, सब अपना सही से मैनेज करोगे और इतना आपको टाइम भी देना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते, और डेफिनेटली 99% लोग नहीं दे सकते इतना टाइम, क्योंकि उनको अपना भाई जॉब बिजनेस है उसको देखना है और वहां से ज्यादा एक्टिव इनकम आएगी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो ज्यादा कॉर्पस बन जाएगा इजीली। तो 99.99% लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए, बंद एसआईपी हाई हो लो हो कुछ नहीं करना चाहिए, बस नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी अगर करते रहते हैं तो उनका काम हो जाता है। जहां भी इस तरीके की रिसर्च रिपोर्ट आती है वहां पे यही चीज प्रूव हुई है। अलग अलग कई एमसीज ने, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने या इंडिपेंडेंट जो हाउसेज होती हैं उन्होंने रिसर्च किया और सारे जगह पे यही चीजें प्रूव होती हुई दिखती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।